जैन साथियों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना ताकि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से और इसी चैनल से आपका हो जाए। ठीक है, अगर आप जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर ली तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वारंटी है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस अब कंटिन्यू बने रहना। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि लक्षद्वीप द्वीप डैश समूह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर आपका अरब सागर में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अरब सागर तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि लक्षद्वीप जो कि आपका द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों याद रखना कि लक्षद्वीप जो कि आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है 200 से लेकर आपका 400 किलोमीटर में जो है आपका दूरी में स्थित एक द्वीप समूह है। कौन? लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखना। अगर लक्षद्वीप का नाम आया दोस्तों तो याद रखना कि लक्षद्वीप की जो है राजधानी कवारती है। और इस द्वीप में जो है कुल आपका टोटल जो है आपका बात करें तो 36 द्वीप यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर प्रशांत महासागर का नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रशांत महासागर जो कि आपका एशिया और अमेरिका को जो है अलग करता है और यह विश्व का जो है सबसे बड़ा और आपका सबसे गहरा महासागर माना जाता है। किसको? प्रशांत महासागर को। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बंगाल का खाड़ी का नाम आया है तो याद रहे कि बंगाल की खाड़ी में जो कि आपका विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर आया है तो हिंद महासागर जो कि आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी पर जो है उपस्थित पानी का लगभग जो है दोस्तों 20% भाग। ठीक है, पानी का लगभग दोस्तों आपका 20% भाग जो है आपका हिंद महासागर में समाहित है। ठीक है, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो आप अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिविजन करना है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकृति में जो है रेतीली और आपका गुण में लवणीय होती है। कौन से? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोस्तों आपका माखरल्ला, लेटराइल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर आपका काली लाल मिट्टी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों शुष्क मिट्टी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि शुष्क मिट्टी जो कि आपका प्राय प्रकृति में जो है रेतीली और आपका गुण में जो है लवणीय होती है। और याद रखना दोस्तों शुष्क मिट्टी जो कि आपका मुख्यतः जो है आपका राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि मिट्टी में जो है आपका गेहूँ, बाजरा और आपका मूंगफली जो है उगाई जाती है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जरूर मिट्टी होती है जो हिमालय की जो है नदियों द्वारा जो है लाई गई अपशिष्ट से जो है बनती है। ठीक है और साथ ही ये भी याद रखना कि यह 2 तरह की जो है पाई जाती है। पहला जो आपका दोमट मिट्टी और आपका दूसरा आपका खादर मिट्टी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र के जो है मैदानों में जो है पाई जाती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एक दोस्तों याद रखना भखराल जिसको हम लोग लेटराइल मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं, जो भारत में जो है यह मिट्टी मेघालय पर्वत और आपका पश्चिमी और आपका पूर्वी घाट के क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जिसको हम लोग भखराल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि ये मिट्टियाँ जो है ये लो और आपका एल्युमिनियम से जो है समृद्ध होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना इनमें नाइट्रोजन और आपका पोटासियम आदि जो है जैविक पदार्थ की जो है कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में। और याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि इसकी जो उर्वरता की अगर बात किया जाए तो उर्वरता जिसमें इसमें कम होती है लेटराइट मिट्टी में। और याद रखना दोस्तों जिसकी वजह से इसमें जो है काजू आदि फसलें जो है पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि काली मिट्टी अगर बात यहाँ पे काली मिट्टी कर लेना। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे मिस टाइप हुआ है दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी कर लेना। और काली मिट्टी का जो है विकास दोस्तों आपका महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और आपका दोस्तों गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा दोस्तों यहाँ पे ढक्कन अलावा के जो है अपक्षय हुआ है। ठीक है,
और याद रखना दोस्तों कि इसे जो स्थानीय रूप के जो है रंगूर मिट्टी के रूप में भी जो है जाना जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। गारंटी आपका 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन से सिंधु नदी की जो है उपनदी है, गंगा, रावी, चिनाब या फिर आपका झेलम। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए बताइए राइट आंसर। और साथ ही ये भी याद रखना कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसीलिए आपको डिटेल में बताते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गंगा, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो कि आप याद रखिएगा तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के जो है निकट आपका ग्रेमायंग डुंडा ग्लेशियर से होता है, ठीक है, इसका उद्गम। और याद रखना दोस्तों इसकी जो है सहायक नदियाँ आपका झेलम हो गया और आपका चिनाब हो गया, और दोस्तों कौन कौन से आपका रावी और ब्यास हो गया। यहाँ पे जितना है रावी, चिनाब, झेलम और आपका ब्यास, ठीक है, ये आपका इसका सहायक नदियाँ, और सतलज भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, वास्कर भी है, ये आपके सहायक नदी हैं। आप याद रखना दोस्तों कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप याद रखना झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और आपका सतलज और वास्कर, ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे अगर झेलम का नाम आया है तो याद रखिएगा तो झेलम नदी जो कि आपका फिर पंजाल पर्वत में जो स्थित आपका शीशनाग झील के निकट जो है उलर झील से जो है उलर झील में मिलती है। और याद रखना तो झेलम और आपका रावी नदी पाकिस्तान की जो है चिनाब नदी में जो है जाके मिल जाती है, ठीक है। नाम आया दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी के बारे में, तो याद रखना तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका उत्तराखंड के जो है उत्तराकाशी गोमुख के जो है निकट होता है, ठीक है, इसका उद्गम। और याद रखना तो गंगा नदी की जो है भारत की जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप याद रखना गंगा नदी के जो है सहायक नदी दोस्तों यमुना और सोन और आपका घाघरा और आपका गंडक और आपका गोमती, ये सभी जो है ये गंगा नदी के जो है सहायक नदी हैं, ठीक है। एक नाम आया दोस्तों रावी नदी के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि रावी नदी का उद्गम स्थल जो कि आपका कहाँ से, तो कांगड़ा के जो है रोहतांग दर्रे के जो है निकट से इसका जो है उद्गम होता है। और चिनाब का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे चिनाब के बारे में, तो याद रखना तो चिनाब नदी जो कि आपका सिंधु की जो है सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना दोस्तों कि डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, बताइए गुलजार, बकरवाल या फिर आपका शेफी या फिर आपका भोतिया या फिर आपका गद्दी चरवाहे। बताइए कहाँ की जो है जम्मू कश्मीर की जो है बंजारे हैं, बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिविजन करते रहना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप ये पेड पीडीएफ अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना है, जो आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर इस पर सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए जो भी बच्चे गुलजार बकरवाल, तो आपका बिल्कुल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के जो है बंजारे हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे भोटिया आया है नाम, तो याद रखना ये आपका उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश का जो है तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा के बंजारे को कहते हैं हम लोग क्या, भोतिया, ठीक है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे गद्दी चरवाहे, तो याद रखना तो गद्दी चरवाहे जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के जो है कांगड़ा और आपका चंबल जिले के जो है बंजारे को हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जितना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है, गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि डैश कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में जो है एक झील के अंदर बहती है, लूनी नदी, काली नदी, गंगा नदी या फिर आपका तिस्ता नदी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे आपका लूनी नदी, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लूनी नदी जो कि आपका एक मात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में जो है एक झील के अंदर बहती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों इसे जो है भारत की जो है लवन नदी भी जो है कहते हैं, ठीक है। एक दोस्तों काली नदी का नाम आया है, तो काली नदी का उद्गम स्थल अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड के जो है पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह नदी जो कि आपका उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड में बहने वाली नदी है, कौन सी, काली नदी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी का अगर नाम आया है तो याद रखना यहाँ पे गंगा नदी जो कि आपका उद्गम स्थल आपका गोमुख निकट गंगोत्री हिमनदी
में जो है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है, याद रखना। एक आता है दोस्तों आपका तीस्ता नदी के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो कि आपका सिक्किम राज्य में है, और याद रखना यह नदी जो कि आपका सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल राज्य और आपका बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। कौन? तीस्ता नदी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि तीस्ता नदी जो कि आपका तीस्ता नदी को ही जो होगा आपका सिक्किम और बंगाल की जो है जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। किसका? तीस्ता नदी को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत सेंसर बताना, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि उत्तरी भारतीय मैदानों को जो है दल बदल पट्टी को जो है किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भांगड़ या फिर आपका खादर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए दोस्तों तराई, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, तराई विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही आंसर आपका, सटीक आंसर। साथ ही याद रखना उत्तरी भारतीय मैदानों की जो है दलदली पट्टी के जो है तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह क्षेत्र जो कि आपका पश्चिम के जो है यमुना नदी से आपका लेकर आपका पूरब ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैला हुआ है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना कि दोआब का अगर नाम आया है दोस्तों यहाँ पे तो याद रखना कि दोआब जो है ये दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि भारत के दोआब क्षेत्र जो कि आपका गंगा और यमुना नदी के बीच में के क्षेत्र को जो है बोला जाता है दोआब। किसका किसका दोस्तों? तो याद रखना गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है। एक दोस्तों आता है दोस्तों यहाँ पे बांगड़, ठीक है, याद रखना दोस्तों बांगड़, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बांगर वो क्षेत्र होते हैं जो बाढ़ के मैदानों से जो है और जो अधिक भूमि पर हैं, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो है मिट्टी में आपका रेत व आपका कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें? दो बांगर में। एक दोस्तों नाम आया आपका खादर के बारे में, तो खादर के बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि खादर जो कि आपका निचले क्षेत्र हैं जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं, जो आपका दोस्तों आमतौर पर जो है बाढ़ग्रस्त होगा क्षेत्र की जो है तुलना में जो है अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखना। इतने डिटेल में दोस्तों नहीं बताता है कोई। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी चैनल से आपका होने वाला है। अगर जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसको अच्छी तरीके से अगर रिवीजन करके जाते हो एग्जाम सेंटर में, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत सेंसर बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? कथक है, कथकली है, कालबेलिया है या फिर आपका ओडिसी है? पता है इनमें से कौन सी जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, और फिर आपका कथकली भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, और ये आपका कालबेलिया आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और उड़ीसी जो कि आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हैं तो कालबेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें तैयार है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बस आपको रिवीजन के का जो ज़रूरत है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कालबेलिया का अगर नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों कालबेलिया जो कि आपका राजस्थान का जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य है दोस्तों। और याद रखना यहाँ पे कथक जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर नाम आया कथक का तो कथक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली है दोस्तों ये आपका केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसी जो है ये कहाँ का है दोस्तों? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आपको बताएं है दोस्तों। लेकिन जो है आपका कालबेलिया ये दोस्तों आपका कहाँ का है? तो याद रखना कालबेलिया जो है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य, एक प्रसिद्ध जो है ये लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि आपका भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कंचनजंगा, नामचा बरवा या फिर दोस्तों का माउंट एवरेस्ट या फिर आपका नंदा देवी? चलिए बताइए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सभी सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों। जो भी बच्चे 100% सिलेक्शन के लिए इस बार चिंतित है, जो कि सिलेक्शन लेना है, तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कंचनजंगा, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि भारत में जो है हिमालय की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि आपका कंचनजंगा जो कि आपका 8586, ठीक है, कितना दोस्तों? 8586 जो कि आपका मीटर ऊंची है, और याद रखना जो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे अगर नाम आया दोस्तों यहाँ पे नामचा बारवा के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों नामचा बारवा जो कि आपका इसका टोटल ऊंचाई कितना है तो याद रखिएगा 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है नामचा बारवा का, ठीक है, जो चीन की जो है पर्वत चोटी है।
एक आता है तो माउंट एवरेस्ट, तो इसके बारे में बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो कि आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है, जिसकी लंबाई दोस्तों 8000 कितना है, तो इसकी टोटल ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 8848 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और याद रखना दोस्तों नंदा देवी अगर आया है तो नंदा देवी का बता देते हैं, तो इसकी दूसरी यह दोस्तों नंदा देवी जो कि आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो भारत की जो है मानी जाती है। इसकी टोटल ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो नंदा देवी का, तो याद रखना 7816 मीटर के लगभग में है इसका टोटल ऊंचाई नंदा देवी की, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आप याद रखें तो सभी के लिए आपको डिटेल में बताएं। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में जो है घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। हरे घास के मैदान, मारू, बामर, भामर, या फिर दोस्तों आपका भाबर, या फिर आपका बुग्याल। चलिए क्या कहते हैं आप कमेंट में बताना। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ऐसे जेडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बुग्याल, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में जो है घास के विशाल मैदान को जो है बुग्याल कहते हैं, जो उत्तराखंड के जो है गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि दुनिया की जो है सबसे ऊंचा आयुध क्षेत्र कौन सा है। गंगोत्री ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर, बुबरा ग्लेशियर, या फिर आपका सियाचिन के ग्लेशियर। चलिए सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपका दुनिया का जो है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो कि आपका सियाचिन ग्लेशियर को जो है कहा जाता है। और याद रखना जो आपका काराकोरम रेंज में जो है समुद्र तल से जो है आपका 20,000 फीट, कितना दोस्तों आप याद रखना, आप 20,000 आपका फीट, ठीक है 20,000 फीट जो है आपका ऊंचा है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित माना जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखना कि गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपका उत्तराखंड भारत में स्थित है। और यह दोस्तों ग्लेशियर गंगा नदी की जो है एक प्राथमिक स्रोत है, और यह हिमालय में जो है यह सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका नुब्रा, यहाँ पे कर लेना। ठीक है, नुब्रा ग्लेशियर, तो याद रखना दोस्तों नुब्रा ग्लेशियर जो कि आपका एक 3 भुजाओं वाली जो है घाटी है जो लद्दाख घाटी के जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, याद रखना, इतना डिटेल में दोस्तों बताते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हिमालय की जो है सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी होती है। चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पिरपंजाल, कैलाश, शिवालिक, या फिर आपका हिमाद्री। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों शिवालिक, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि शिवालिक हिमालय की जो है सबसे बाहरी और आपका नवीन श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है। और याद रखना दोस्तों ये मध्य हिमालय का अगर बात किया जाए तो मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय के बीच में जो है पाई जाने वाली घाटियों को जो है दून या फिर आपका द्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे में आपका देहरादून और आपका हरिद्वार, ये आपका दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखना शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे अगर शिवालिक का नाम आया है तो याद रखना शिवालिक पर्वत के जो है निचले भाग को जो है तराई कहते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो अगर बात किया जाए तो 850 से लेकर दोस्तों आपका 1200, ठीक है कितना तो 850 से लेकर आपका 1200 तक जो आपका मीटर है। ठीक है, एक याद रखना दोस्तों यहाँ पे पिरपंजाल का नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पिरपंजाल पर्वतमाला जो कि आपका हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के जो है हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। ठीक है, नाम आया तो हिमाद्री का, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि हिमाद्री जो कि आपका हिमालय की जो है सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, याद रखना, और ये भी याद रखना दोस्तों हिमाद्री जो कि आपका हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को जो है बृहद ग्रेट हिमाद्री आदि नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने की है। बताइए, कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी, या फिर दोस्तों का वास्को द गामा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौरमंडल का खोज किसने किया है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए,
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों कोपरनिकस, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने जो है 1543 में दोस्तों, कब दोस्तों, आप डेट आप जरूर याद रखना कि 1543 ईस्वी में की थी, ठीक है। और याद रखना अगर न्यूटन का बात आया है तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का जो कि आपका नियम और आपका गति के सिद्धांत भी दिया था। वास्को डिगामा की अगर बात आया है तो याद रखिएगा वास्को डिगामा जो कि आपका भारत का खोज किया था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि रवि फसलों की बुआई का किस में की जाती है? अप्रैल मई में, मई जून में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में? चलिए बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में जो है रबी फसल बुआई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि रबी की जो है फसलें की बुआई जो कि आपका के समय जो कि आपका कम तापमान और आपका पकते हुए शुष्क और आपका गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। और याद रखना दोस्तों कि रबी की फसल जो कि आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काटी जाती है, ठीक है। और याद रखना उसकी रबी फसल जैसे आपका गेहूं हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जय हो गया, जितना भी दानेदार वाली चीज़ें हैं ये आपका रबी फसल के अंदर आती है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि आपका प्रसिद्ध शिव समुद्र के जो है में जलप्रपात बनाती है? बताइए, काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर आपका कृष्णा नदी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे कावेरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों श्री समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग दोस्तों अगर बात किया जाए तो 98 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और याद रखना दोस्तों कि इस पर जो है स्थापित आपका जल विद्युत ग्रह एशिया का जो है प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1902 में इसकी स्थापना कर्नाटक में हुई थी, ठीक है, याद रखना। एक दोस्तों याद रखना काली सिंध के बारे में अगर नाम आया है तो याद रखना काली सिंध जो कि आपका काली सिंध नदी जो कि आपका भारत के मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान में बहने वाली नदी है, जिसका उद्गम श्रृंखला जो कि आपका विंध्याचल पर्वत में है, ठीक है, याद रखना। एक दोस्तों नाम आया तुंगभद्रा का, तो याद रखिएगा दोस्तों तुंगभद्रा या पश्चिम घाट के जो है गंगा मुन्ना नामक स्थान से जो है निकलती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह नदी जो कि आपका कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, और यह नदी दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नाम आया दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नदी का, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी यह पश्चिमी घाट के जो है महाबलेश्वर से जो है निकलती है। और यह दोस्तों दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र आपका कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे जाके बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट आंसर। और बताना इस प्रैक्टिस सेट में कितना आप आंसर कर पाए हैं आप जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अनामुखी या फिर आपका बाबा बुदानगिरी या फिर आपका डोंडा बेटा? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया अनामुखी, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनामुखी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी अनामुखी है, जो केरल राज्य में जो स्थित है, जिसकी टोटल ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई और लंबाई की अगर बात किया जाए तो 2695 टोटल इसकी जो है मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे डोडा बेटा का नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों डोडा बेटा जो कि आपका पूर्वी और आपका पश्चिमी घाट के जो पर्वत नीलगिरी पर्वत यहाँ मिलती है, जिसका जो सर्वोच्च शिखर डोंडा बेटा जो कि आपका 2637 मीटर है। और याद रखना दोस्तों कि दक्षिण भारत की जो है दूसरा शिखर सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। एक याद रखना दोस्तों कि उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, ठीक है। ये महेंद्रगिरी जो है दोस्तों ये उड़ीसा का जो है सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, जिसकी टोटल अगर बात किया जाए ऊंचाई का तो 1490 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, ठीक है, किसकी? महेंद्रगिरी की। आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं वो अच्छे से आंसर करना, सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना दोस्तों। टॉप यहाँ पे बताया, जितने भी टॉप क्वेश्चन बताएं ये आपके एग्जाम के लिए 15 में आप कितने स्कोर कर पाएँ ये आप हमें कमेंट में बताना, ताकि अगला जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और आपके लिए बहुत ही रामबान हो सके, ठीक है। आप जिस टाइप से बताएंगे दोस्तों उसी टाइप से आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ताकि आपका सिलेक्शन इसी PDF से हो सके, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर बात किया जाए, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, तो आप ये
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले लेना मैसेज करके, ताकि आपका सिलेक्शन इस PDF से 100% हो सके। बस आप एग्जाम से पहले आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों आपका सिलेक्शन ही हमारी पहचान है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।